वासेपुर, यह नाम सुनते ही आपके जहन में क्या आता है? कोयला माफिया, खून खराबा, रेलवे की ठेकेदारी और गैंग वॉर। साल 2012 में आई एक फिल्म ने इस खूनी खेल को पर्दे पर उतारा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वासेपुर की इस खूनी खेल का एक सबसे खूंखार किरदार, एक ऐसा हत्यारा जिसे कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, वो पर्दे पर नहीं बल्कि आपके और हमारे बीच इस शांत छत्तीसगढ़ प्रदेश में अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था। यार नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं टेना न्यूज और मैं हूं आपके साथ में आभास मधुकर। झारखंड के धनबाद का कुख्यात गैंगस्टर, नाम शब्बीर आलम, उम्र 60 साल, अपराध डॉन फहीम खान की मां और मौसी की दिन दहाड़े हत्या। लेकिन यह कहानी सिर्फ झारखंड का नहीं है, यह कहानी है छत्तीसगढ़ के सिस्टम के एक निकम्मेपन की। यह कहानी है मौजूदा भारत सरकार, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और गृह मंत्री विजय शर्मा के उन दावों की जो सुशासन के नाम पर किए जा रहे हैं। आज के इस विशेष वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे हमारा छत्तीसगढ़ अपराधियों का सेफ जोन बनते जा रहा है, कैसे एक फरार गैंगस्टर अंबिकापुर में बैठकर करोड़ों का एम्पायर खड़ा करता है और हमारी पुलिस और हमारा खुफिया तंत्र गहरी नींद में सोते रहता है। और अंत में हम पूछेंगे वो सवाल जिस पर छत्तीसगढ़ की जनता ने रहस्यमय चुप्पी साध रखी है। तारीख थी 18 अक्टूबर 2001। वासेपुर में एक गैंग वॉर चरम पर था। शब्बीर आलम और उसके भाई शाहिद आलम ने 5 लोगों के साथ मिलकर डॉन फहीम खान की मां नगमा खातून और मौसी शहनाज खातून को गोलियों से भून दिया था। इस दोहरे हत्याकांड में शब्बीर को उम्र कैद हुई थी, लेकिन 2013 में हाई कोर्ट में पेशी के दौरान यह खूंखार अपराधी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। धनबाद पुलिस पूरे प्रदेश में ढूंढ रही थी, लेकिन वो कहाँ छुपा था? छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में। पूरे 13 साल। सोचिए, एक घोषित भगोड़ा 13 साल तक हमारे एक प्रमुख शहर में रहता है और लोकल इंटेलिजेंस को इसकी भनक तक नहीं लगती। यहाँ कर शब्बीर आलम कोई गुमनामी या डरी हुई जिंदगी नहीं जी रहा था। उसने स्थानीय बस संचालक बैदुल खान के साथ हाथ मिलाया। वह राजहंस बस सर्विस में पार्टनर बना, जिसकी बसें सासाराम और पटना रूट में धड़ल्ले से चल रही थी। बात सिर्फ बसों तक सीमित नहीं थी। एससीएल सहित उद्योग इलाकों में इस गैंगस्टर के सिंडिकेट ने लगभग 40 एम्बुलेंस का फ्लीट उतार दिया। खरसिया नाका के पास जमीनें खरीदी गई, प्लाटिंग का काम शुरू हुआ और अंबिकापुर में एक आलीशान मकान खड़ा हो गया। क्या यह सब बिना प्रशासनिक और राजनीतिक संरक्षण के संभव है? क्या स्थानीय खुफिया तंत्र वाकई में इतना अंधा हो गया था या फिर पैसों की चमक ने सबको खामोश कर दिया था? जब प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी तो बड़े बड़े दावे किए गए कि अपराधियों में खौफ होगा, लेकिन धरातल पर सच्चाई इसके विपरीत है। माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी, आपके विभाग का सूचना तंत्र इतना लचर कैसे हो सकता है? झारखंड पुलिस धनबाद से चलकर अंबिकापुर पहुंच जाती है, लेकिन आपके स्थानीय प्रशासन को भनक तक नहीं लगती। और तो और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, झारखंड पुलिस के छापा मारने से ठीक पहले गैंगस्टर शब्बीर आलम वहां से फरार हो जाते हैं। क्या पुलिस महकमे में के ही किसी भेदी ने उन्हें रेड मारने की सूचना पहले ही दे दी थी? इस नाकामी को खुद सत्ता पक्ष के लोग छुपा नहीं पा रहे हैं। भाजपा पार्षद आलोक दुबे ने खुद ऑन रिकॉर्ड कहा है कि एक कुख्यात अपराधी इतने सालों तक हमारे शहर में छिपा रहा। यह पुलिस सूचना तंत्र की एक बहुत बड़ी नाकामी है। जब खुद सत्ताधारी दल के नेता अपने ही पुलिस पर सवाल उठा रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी की खामोशी क्या बयां करती है? क्या छत्तीसगढ़ का गृह विभाग सिर्फ तबादले और रूटिंग कागज की कार्यवाही पर व्यस्त है? वासेपुर के क्रिमिनल सिंडिकेट का पैसा रंगदारी के जरिए छत्तीसगढ़ में इन्वेस्ट किया जा रहा था और हमारा कानून व्यवस्था सो रहा था। आइए अब बात करते हैं प्रदेश की राजधानी रायपुर की। अपराधों पर लगाम लगाने के नाम पर रायपुर में कमिश्नरेट प्रणाली लागू करने का भारी ढिंडोरा पीटा गया। दावा था कि पुलिस के पास कमिश्नरेट पावर होगी, अपराधी थर थर कांपेंगे। लेकिन जमीन पर क्या बदला? क्या रायपुर में चाकूबाजी रुक गई? क्या अवैध नशे का कारोबार ठप हो गया? जवाब है बिल्कुल नहीं, बल्कि अपराधियों के हौसले और बुलंद हो गए हैं। सिर्फ सिस्टम का नाम बदल देने से कानून व्यवस्था सुधरती नहीं। रायपुर कमिश्नरेट आज एक प्रशासनिक सफेद हाथी साबित हो रहा है। अंबिकापुर की यह घटना अकेली घटना नहीं है, यह इस बात का पुख्ता सबूत है कि पूरे राज्य का खुफिया तंत्र पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। अगर वासेपुर का एक नामी मर्डरर 13 साल तक यहाँ छिपकर व्यापार कर सकता है, तो सोचिए छत्तीसगढ़ के अलग अलग कोनों में दूसरे राज्यों के और कितने माफिया, रेपिस्ट और गैंगस्टर अपना नाम पहचान बदलकर सफेद पोशाक पहनकर बैठे होंगे। हमारा शांत प्रदेश आज बाहरी अपराधियों के लिए सुरक्षित डंपिंग ग्राउंड बन चुका है।
सरकारें नाकाम होती है, पुलिस फेल होती है, हमने कई बार देखा है। लेकिन इस पूरी कहानी में जो सबसे डराने वाली बात है वो है आपका मौन हो जाना। छत्तीसगढ़ की जनता की यह रहस्यमय खामोशी। हम छत्तीसगढ़ी अपनी शांति, सरलता और सीधेपन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन क्या हमारी इस सरलता का फायदा उठाकर हमारे राज्य को अपराधियों का शरणस्थल बनाया जा रहा है? हम रोज अखबारों में अपराध की खबरें पढ़ते हैं और पन्ने पलट देते हैं। हम सोशल मीडिया पर फालतू की बहसें करते हैं, घंटों बर्बाद कर देते हैं, लेकिन जब हमारे ही शहर पर एक खूंखार गैंगस्टर करोड़ों का साम्राज्य खड़ा कर लेता है तो हम सवाल क्यों नहीं पूछते? क्या हम इस बात का इंतजार करते हैं कि वासेपुर जैसी खूनी खेल कल हमारे मोहल्ले और राज्य में होना शुरू हो जाए? अब वक्त आ गया है इस खामोशी को तोड़ा जाए। अंबिकापुर की घटना शायद सरकार के दावों का एक बड़ा सवालिया निशान है। हम इस वीडियो के माध्यम से शायद सरकार से सीधे 3 सवाल पूछते हैं। अंबिकापुर लोकल इंटेलिजेंस के उन अफसरों पर क्या कार्यवाही हुई जो 13 साल तक सोते रहे? दूसरा, एक भगोड़े को 40 एम्बुलेंस और बसों का परमिट देने वाले आरटीओ और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की जांच कब तक होगी? तीसरा सवाल, छत्तीसगढ़ को अपराधियों का सेफ हाउस बनाने से रोकने के लिए आपके पास क्या ठोस प्लान है? दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर करें कि यह जिम्मेदार कुर्सियों तक पहुंचे। अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। देखते रहिए हमारा चैनल, क्योंकि हम सवाल पूछना बंद नहीं करेंगे। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।